देखिए दोस्तों, ये अभी मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोहरे मापदंड रहते हैं कई आर्मी ऑफिसर्स के। तो आज वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एक वीडियो चला रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि दोहरा मापदंड कैसे होता है। रैंक और पैसे के लिए कुछ अफसर कहाँ तक चले जाते हैं। जोश और जुनून के साथ आना चाहिए जी। क्योंकि जोश और जुनून की कमी कहीं भी फौज में नहीं हो सकती है। जी जी। और फौज में वही आए जिनका जो है फौज में आने के लिए बेंट ऑफ माइंड है जी। क्योंकि फौज एक वे ऑफ लाइफ है जी। तो वो जैसे हम कहते हैं हाउ इज द जोश जी। अगर जोश हाई है तो पक्का फौज जो है वो आपके लिए बनी है। ये वीडियो आपने देख लिया। अभी ये लेडी अफसर आपने अच्छी तरह देख ली होगी। और इसमें वीडियो में आप देख सकते हैं वाइफ ऑफ मेजर मोहित शर्मा, अशोक चक्र। ये आपने देख लिया। अभी इसके आगे देखिए, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी एक जो चैनल है उसके ऊपर है। और मैं केवल और केवल आपको वो हकीकत दिखा रहा हूँ जो मैंने देखी है सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए आप, ये है मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा कौन थे, क्या किया था, देख लीजिए। कॉम्बैट ऑपरेशंस की बहुत आदत थी, ये बहुत करता था। इसने किए हैं शायद इंडियाज मोस्ट फेयरलेस, तो आपने पढ़ी होगी। इसने 2 आतंकवादियों के साथ रहा है 2 हफ्ते, उनके साथ इसने मतलब रह करके उनको वहीं उनके उसमें मारा है। और उसके बाद में फिर इसको जो है वहाँ भेज दिया गया है कश्मीर में। तो हम कभी इससे फ़ोन पे बात नहीं करते थे। जब इसकी पोस्टिंग होती थी, इसका फ़ोन आता था तो हम सुनते थे, क्योंकि हमें ये लगता था कहीं ऑपरेशंस में ना हो, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। क्योंकि हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि भाई हम इसको डिस्टर्ब करें। और वो उसने कभी हमें ये नहीं बताया कि भाई मैं ये करता हूँ। 2009 को हमारे यहाँ रात को 1:30 बजे मैसेज मिला कि भाई वो शहीद हो गए हैं। उसके बाद तो जो पेरेंट्स की हालत होती है वो सभी जानते हैं। अब देखिए, ये जो मेजर मोहित शर्मा साहब थे, ये उनकी माता जी थी। इन्होंने बताया कि इन्होंने उग्रवादियों के बीच में रह के उसके बाद उनको मारा है। कितना रिस्क लेके इन्होंने जो कार्रवाई करी है, बहुत बढ़िया अफसर थे। इन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक ठाक करी, अशोक चक्र भी मिल गया और ये शहीद भी हो गए। अब आप देखिए, खेल अब शुरू होता है। अभी ये जो लेडीज़ मैंने पहले दिखाई थी इस वीडियो में, ये इसकी सास और इन मेजर मोहित शर्मा साहब की माँ थी। ठीक है। अब आप देखिए, ये इस वीडियो के अंदर ये सास है और ये नीचे कर्नल साहब है, ये बहू है। आज की डेट में मेरे बेटे की पूरी सैलरी वो खुद करना, क्योंकि उसके बेस पर उसको जो है प्रमोशंस मिल गए हैं। आज वो फुल कर्नल है। अपनी सैलरी, मेरे बेटे की सैलरी जब तक उसका टिल रिटायरमेंट उसको मिल रही है। और जो पैसा यूपी गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट जिसने भी दिया है वो सारा उसके पास है। हमने कोर्ट केस में उसकी जो है रुपया था इसका अशोक चक्र का, और पेंशन के लिए लिखा था। ऑर्डर हो गए थे हाई कोर्ट से, लेकिन आदमी ने पेंशन उसकी आज तक नहीं रोकी है। उसको पेंशन मीन्स जो फुल सैलरी मेरी बेटी की उसको आज भी मिल रही है, और वो कर्नल है आज की डेट में। तो उनके पास 2 सैलरी है, 2 सैलरी, फुल 2 सैलरी, अपनी भी और मेरे बेटे की भी। और पेरेंट्स में कुछ मिला? पेरेंट्स तो खाली बैठे आपके सामने। कोई मतलब नहीं ना, हमारे पास कोई हमें कोई मेडिकल की फैसिलिटीज मिली है गवर्नमेंट से, कोई चीज़, जबकि मेरा बेटा अशोक चक्र विजेता पे है। और जो काम उसने किया है, शायद आप पूरी फौज को उठा के देख लीजिए कि कोई इस तरीके। और ये 250 साल में पैरा का पहला अशोक चक्र है जो मोहित ने लिया है। देख लिया होगा आपने, ये मोहित शर्मा साहब की माँ थी, मेजर मोहित शर्मा साहब की। ये क्या बोल रही हैं। तो एक बार मेरा दिल कर रहा है आपको कि दोबारा मैं ये जो कर्नल साहब हैं, ये कैसे बातें कर रही हैं, कैसे ये जनता को गुमराह करते हैं फौज के नाम पे, कैसे जवानों का शोषण करते हैं, आप देख लीजिए। और इसने पता नहीं कितने जवानों को, जब ये अपने खुद के परिवार के साथ ऐसा कर सकती है, तो AWL जो सूबेदार साहब का जो चैनल है, सुरेंद्र साहब का जो चैनल है, नायब सूबेदार सुरेंद्र साहब का, उसके साथ ऐसे ही या इन जैसे अफसरों ने ही कुछ किया होगा, जो उनको इतनी प्रताड़नाएं दी हैं, जो उनको इतना
परेशान किया है ज़िंदगी में, उनको जान से मारने तक की कोशिश की गई है, जो जवानों के 10 नंबर फार्म तक भरवाते हैं। मेरी पिछली वीडियो के ऊपर कुछ महान लोग भी कमेंट करते हैं कि भाई फ़ौज में रह के ही फ़ौज को सुधार देता। भाई जनरल साहब को भी बोलते हैं लोग, जब रिटायर हो गए अगर कोई सही बात बोल दे तो उनको भी यही बोलते हैं कि फ़ौज में रह के क्यों नहीं किया। तो हम तो भाई कुछ भी नहीं थे, सिपाही से भर्ती हुए थे, तो क्या कर सकते हो, जितना कर सकते थे उतना किया है। आप पता कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा कमेंट कर देना, मैंने नंबर भी दिया है, नहीं तो दोबारा दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात कर लेना। अभी देखिए चंदू चौहान के केस में क्या हो रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुरेंद्र साहब के केस में क्या हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इससे पहले जितने जवानों के साथ HK यादव और न जाने कितने अनगिनत जवान टर्मिनेट हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये कर्नल, दो कर्नल हैं पति पत्नी, उनके साथ ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रही है। फौज का सिस्टम तो बिल्कुल ही सुनवाई नहीं कर रहा है। सेम ऐसे ही देखो इन पेरेंट्स के साथ, जो बेचारी मेजर मोहित शर्मा साहब की जो माँ हैं, अशोक चक्कर, जिन्होंने लिया अपनी जान पे खेल के, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये बोलने वाले लोग या ये कमेंट करने वाले लोग कि मतलब फौज में 50% जवान अनफिट हैं, वो अनफिट का कारण अगर पता करोगे तो आपको 1% वैसे तो सारे जब भर्ती होती है तो फिट जवान ही जाते हैं, नहीं तो वहीं से पैसा खा के और ये जो भी करके अनफिट करते हो, तो पता नहीं। उसके लिए भी आप देख सकते हो कि अनफिट जवान कैसे होता है, ठीक है। और रही बात कि अनफिट जवान होते हैं, तो जितने परसेंट जवान अनफिट होंगे ना, उससे ज़्यादा ही परसेंटेज आपको मिलेगी ऑफिसर्स की अनफिट की। नहीं तो आप, चलो आपको क्या समझाना, कोई बात नहीं, सिविल जनता को ये समझ में आ जानी चाहिए बात, क्योंकि फौजियों को तो सबको पता ही है। और कुछ अगर मान लो ये जो चमचे होते हैं, सिविल में भी चमचे होते हैं नेताओं के, अगर नेता पे कोई बात उठ गई या फिर कोई सहायक प्रथा में रमा हुआ आदमी ही ऐसे बोल सकता है। अभी देखिए दोबारा एक बार इस कर्नल लेडीज़ को और सुन लीजिए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कर्नल बनने के बाद इसकी कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जोश और जुनून के साथ आना चाहिए जी, क्योंकि जोश और जुनून की कमी कहीं भी फौज में नहीं हो सकती है। जी जी। और फौज में वही आए जिनका जो है फौज में आने की के लिए बेंट ऑफ माइंड है जी। क्योंकि फौज एक वे ऑफ लाइफ है जी। तो वो जैसे हम कहते हैं हाउ इज द जोश, जी। अगर जोश हाई है तो पक्का फौज जो है वो आपके लिए बनी है। सुन लिया होगा आपने अभी, तभी आपके लिए फौज बनी है, ये बता रही हैं ये मैडम। और आपने देख लिया होगा इनका कारनामा कि बेचारी इस बुढ़िया को कुछ भी नहीं मिला है, इसके पिताजी और पेरेंट्स को कुछ भी नहीं मिला है, दोनों सैलरी खुद ले रही है, अपने पति की भी और अपनी भी, और इनको ट्रीटमेंट तक की फैसिलिटी नहीं है। और ये बोलते हैं कि जोश, ये वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इधर आके। अब आप खुद देख लो कि क्या करेंगे जोश का और क्या करेंगे जज्बे का। और बाकी आप देख ही रहे हो सब कुछ जो चल रहा है। कुछ मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, मेरे चैनल पे नहीं तो सबसे बढ़िया आप अगर सर्च करोगे ना यूट्यूब हैंडल @AWL सूबेदार, और दूसरा है चंदू चौहान का @चंदू चौहान 123। इन चैनल्स को आप देख लो, नहीं तो फिर रविंदर भाई साहब का चैनल तो है ही, रोज़ के केस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरी इन बातों से अगर किसी को कुछ समझ में आ रही है बात तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आ रही तो उससे ही बढ़िया है, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई बात मनवाने की कोई फ़ायदा नहीं है।